हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट ईयर 2024 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लास्ट में देखिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आगे चलकर इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेम द चीफ ऑफ लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप हु वाज रिसेंटली मार्टर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह जो कि लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप जो है ये शिया मुस्लिम का एक ग्रुप है लेबनान में, उनके सरबराह थे हसन नसरुल्लाह। इनको जो है रिसेंटली शहीद किया गया है इसराइली हमलों में, और इनकी शहादत जो है वो बैरूत में लेबनान में हुई। बैरूत जो कि लेबनान का कैपिटल है, और इनकी शहादत जो है सितंबर 2024 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके बर्तानिया के जो मौजूदा वजीर आजम है इनका नाम कियर स्टारमर है, और ये 58 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी है, और लेबर पार्टी ने जो है इलेक्शन हुए हैं जुलाई 2024 में, लेबर पार्टी ने इलेक्शन विन किए हैं, और ये ऋषि सुनक को रिप्लेस करके यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है, विच हमास चीफ वाज किल्ड इन ईरान इन 2024। सो इसका करेक्ट आंसर इस्माइल हानिया है। इस्माइल हानिया हमास ग्रुप के, हमास एक जो है ग्रुप है सुन्नी मुस्लिम का जो कि फिलिस्तीन में है, उनका सरबराह है इस्माइल हानिया। इनको ईरान में जो है वो शहीद किया गया है 31 जुलाई 2024 को। और ये ईरान आए हुए थे क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में आए हुए थे, तो इन्हें शहीद किया गया है। और हमास एक ग्रुप है फिलिस्तीन का। नेक्स्ट है, हु हैज वन द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, और ये 6 कैटेगरीज में हर साल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ल्ड का पहला नोबेल प्राइज भी 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था, और हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। और पहले ये 5 कैटेगरीज में था, अब ये 6 कैटेगरीज में है। 2024 में लिटरेचर की कैटेगरी में हैंग कैंग को दिया गया है, जो कि साउथ कोरिया की आथर है। इनको 2024 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स गेम्स बीइंग हेल्ड इन 2024। 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुए गेम्स, ये 33rd एडिशन था। 32वां एडिशन 2020 में टोक्यो में जापान में हुआ था। 33rd एडिशन 2024 में पेरिस में फ्रांस में हुआ है। 34th एडिशन 2028 में अमेरिका में मुनक्किद होगा। 35th एडिशन 2032 में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद किया जाएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो है ईरान के सदर थे, और ये हेलीकॉप्टर क्रैश जहाज हादसे में शहीद हो गए हैं। और इनके साथ साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। टोटल 9 लोगों की शहादत हुई है, और बताया जा रहा है कि ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से ये जो है सानिया पेश आया है, और 2024 में ही इनकी शहादत हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, who has become the first Lord Chancellor to swear on the Holy Quran in the Parliament of UK। यूके में जब जुलाई में जब गवर्नमेंट आई लेबर पार्टी की, तो इनकी पहली लॉर्ड चांसलर, खातून लॉर्ड चांसलर जिन्होंने कुरान मजीद पर हल्फ लिया, इनका नाम शबाना महमूद है। शबाना महमूद इज द फर्स्ट लॉर्ड चांसलर टू स्वेयर ऑन द होली कुरान इन द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और इनके साथ साथ नेक्स्ट है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ। एफएटीएफ की जो मौजूदा सदर हैं इनका नाम एलिजा मेडरोजा है, और ये मेक्सिको से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने टी राजा कुमार को रिप्लेस किया है जो कि सिंगापुर के थे, और ये 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2026 तक एफएटीएफ की प्रेसिडेंट रहेंगी। विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स समिट इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ है ये रशिया में हुआ है। कजान एक सिटी है रशिया का, वहां हुआ है 22 से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान। 16वां ये एडिशन था। इसमें 13 न्यू पार्टनर कंट्रीज भी ब्रिक्स में ऐड किए गए हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और इसे जो है जून 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। करंटली ब्रिक्स के 10 मेंबर्स हैं, और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल हैं। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में चाइना में लोकेटेड है। ब्रिक्स का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2009 में रशिया में मुनक्किद किया गया था। Who was appointed प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रिसेंटली। श्रीलंका की नई वजीर आजम बनी है हरीना एमआर सुरिया, और इनकी अपॉइंटमेंट सितंबर में हुई है, और ये श्रीलंका की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। 24 सालों के बाद जो है श्रीलंका
में पहली मर्तबा फीमेल प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 का थीम है वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। Which among the following is the topper of artificial intelligence reading index 2024? तो सिंगापुर ने इसको टॉप किया है और इसको रिलीज जो है आईएमएफ ने इस रैंकिंग को किया है। टोटल 174 कंट्रीज हैं, सिंगापुर इसका टॉपर है। Which country assumed the chairmanship of BRICS grouping in 2024? तो ब्रिक्स ग्रुपिंग का जो 2024 में जो सरबराह है, जो सदारत है, ये रशिया के पास है। 2021 में इंडिया के पास था, 2022 में चाइना के पास, 2023 में प्रेसिडेंटशिप जो है वो साउथ अफ्रीका के पास था, 2024 में रशिया के पास है। हाउ मेनी कंट्रीज बिकेम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2024? 2024 में ब्रिक्स के जो टोटल मेंबर बने हैं, नए परमानेंट मेंबर बने हैं, ये 5 बने हैं और 6 को इनवाइट किया गया था लेकिन अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था। सो 5 कंट्रीज 1 जनवरी 2024 को इसके परमानेंट मेंबर बन गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 ये डेवोस में स्विट्जरलैंड में हुआ है। 54th ये एनुअल मीटिंग था जो कि डेवोस में मुनक्किद किया गया है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको? मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट क्लाडिया शेमनेम है और ये 66 नंबर की है। अक्टूबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इन्होंने जो है वो एंड्रेस ओब्रेडोर को रिप्लेस किया है। She is the first woman to hold this office. Which country is the champion of Sultan Azlan Shah Cup 2024? ये जापान ने विन किया है। मलेशिया ने इसको होस्ट किया है। रनर अप इसका पाकिस्तान है। और ये हॉकी का एक गेम होता है जिसमें 6 टीमों ने शिरकत की 2024 में। Which country provided the name of Ramel for the cyclone developing in the North Indian Ocean? So ओमान इसका करेक्ट आंसर है। और which Muslim country is the runner-up of Thomas Cup बैडमिंटन टाइटल 2024? इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है। 33rd एडिशन था जो कि चाइना में हुआ। रनर अप जो है इसमें इंडोनेशिया है लेकिन जो चैंपियन है, विनर जो है इसका वो चाइना है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है ये 25 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। और करंट जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, इनका नाम मसूद पेजेस्कियान है। इब्राहिम रईसी की जगह पर ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं। Which among the following is the champion of women's tennis बिली जीन किंग कप 2024? सो इटली इसका जो है वो विनर है। ये जो है स्पेन में मुनक्किद किया गया। रनर अप इसका स्लोवाकिया है। डेविस कप जो है वो मर्दों का होता है, जो खवातीन की कैटेगरी में जो है वो उसको बिली जेन किंग कप कहते हैं। और नेक्स्ट है विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024? पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में जो सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं ये जो है वो मोस्ट मेडल्स ये यूएसए ने, अमेरिका ने विन किए हैं। और अमेरिका ने टोटल 126 मेडल्स विन किए हैं। और सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन, अमेरिका के बाद जो सेकंड पोजीशन आया है पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में ये चाइना का है। चाइना ने टोटल 91 मेडल्स विन किए। अमेरिका ने टोटल 126 मेडल्स विन किए। पाकिस्तान ने एक ही गोल्ड मेडल विन किया अर्चन नदीम के थ्रू। ऑफिशियल जो स्लोगन है पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का ये है गेम्स वाइड ओपन। और जो पेरिस ओलंपिक्स गेम्स हुए हैं 2024, इनका जो ऑफिशियल म्यूजिक था उसका नाम पेरेड है। ऑफिशियल मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन। ऑफिशियल मास्कट ओलंपिक फ्रीज है। 2024 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो है ये 3 लोगों को दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड, 2 लोगों को बल्कि दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड एंड ज्योग्राफी हिंटन, इन दोनों को जो है वो नोबेल प्राइज फिजिक्स की कैटेगरी में दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड जो है अमेरिकन साइंटिस्ट है और जियोग्राफी हिंटन जो है ये ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। करंट जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के ये अनुरा कुमारा है और ये 10वें प्रेसिडेंट हैं। सितंबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और इन्होंने जो है रानिल विक्रमसिंघे को रिप्लेस किया है। और नोबेल प्राइज मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में जो दिया गया है ये 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गेरी रूकुन को। ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया था, इसलिए इनको मेडिसिन में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। Where will the 16th edition of United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD be held? ये सऊदी अरब में दिसंबर में हुआ है, रियाज में, सऊदी अरब में। 2024 का इसका थीम है आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। According to the UN report, which region is expected to have highest GDP in 2024? साउथ एशिया इसका करेक्ट आंसर है। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Which country hosted ECO meeting held in December 2024? ये ईरान ने होस्ट किया है, 28th एडिशन था।
मशहद में, ईरान में इसको मुनक्किद किया गया। ईसीओ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 10 करंटली मेंबर्स हैं। ईसीओ एक रीजनल ब्लॉक है जिसको 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। 4 मुल्कों ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था, ईरान, पाकिस्तान एंड 3 मुल्कों ने, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की, लेकिन करंटली इसके इट हैज 10 मेंबर्स। हु हैज रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के जो यंगेस्ट चेयरमैन बन गए हैं, इनका नाम जय शाह है और ये दिसंबर में ही बने हैं। 16वें प्रेसिडेंट थे आईसीसी के और ये इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। 36 की एज में ही इज द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी और इन्होंने ग्रेग बार्कले को रिप्लेस किया है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड एड्स डे फर्स्ट टाइम 1988 में ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड एड्स डे जो है 2024 में 1 दिसंबर को जो मनाया गया, इसका थीम है टेक द राइट्स पाथ, माय हेल्थ माय राइट। और नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन, दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र वाला जो शख्स था जिसका नाम था जॉन टेनिस वुड, ये रिसेंटली इंतकाल कर गया। ये इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था, 1912 में पैदा हुआ और 2024 में फौत हुआ 112 बरस की एज में। अप्रैल 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन। डायरेक्टर जनरल डीजी जो करंट हैं डब्ल्यूटीओ की, इनका नाम जो है वो है गोजी ओकोंजो इवाला और इन्होंने रोबर्टा एजिवेडो को रिप्लेस किया है और ये पहली जो है अफ्रीकन खातून है जो कि डब्ल्यूटीओ को लीड कर रही हैं। डब्ल्यूटीओ का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसको 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के बने हैं इनका नाम मार्क रूट है, नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने जेम्स स्टोनबर्ग को रिप्लेस किया है। अक्टूबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के करंट प्राइम मिनिस्टर जो है अनवर इब्राहिम है। 2022 में ये बने थे, 10th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के। द ACC अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप स्टार्टेड इन नवंबर 2024 इन विच कंट्री। तो ये यूएई में हुआ है, मुत्तहिदा अरब इमारात में, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप और इसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं, 15 मैचेस इसमें खेली गई हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज टॉप्ड नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको टॉप किया है। Who has recently been appointed president of यूरोगोई। यूरोगोई के नए प्रेसिडेंट जो है वो यमनडू ओरसू बन गए हैं और ये जो है इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन किया है और ये जो है 1 मार्च 2025 को यूरोगोई के प्रेसिडेंट बनेंगे। और यूरोगोई वही कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में विन किया था, 1930 में। Which country has launched the Global Energy Efficiency Alliance in November 2024? यूएई ने ये लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 104th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए का जो 104वां मेंबर बन गया है वो अर्मेनिया है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। विच कंट्री वन बिलियन जीन किंग कप 2024 टाइटल, ये इटली ने विन किया है, विमेन्स का टेनिस होता है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल अलायंस टू फाइट पॉवर्टी एंड हंगर, ये ब्राजील ने इसको लॉन्च किया है। G20 समिट जो कि नवंबर में हुआ था ब्राजील में, उसमें ब्राजील ने ग्लोबल अलायंस टू फाइट पॉवर्टी एंड हंगर ये जो है शुरू किया था, आगाज किया था। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर में हुआ है, अजरबैजान में बाकू में मुनक्किद किया गया है। हु हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अमेरिका बीइंग हेल्ड इन नवंबर 2024, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने विन किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि नवंबर में हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जो ये हार गई हैं, जो इलेक्शन जीत ना सकी, जो इनकी कॉम्पिटिटर थी वो हारिस थी, कमला हारिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो ये जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट लाइफ में 2 मरतबा ही हो सकता है और अमेरिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं और इसमें जो है 2 हाउसेस हैं। फर्स्ट हाउस को सेनेट कहते हैं और फर्स्ट हाउस को सेनेट कहते हैं जो कि अपर हाउस है, इसमें 100 नशिस्तें हैं। और सेनेट जो होता है, सेनेटर जो होता है, ये 6 सालों के लिए इलेक्ट होता है। सेकंड जो हाउस है अमेरिका की, यूएस की, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, 435 इसमें नशिस्तें होती हैं।
और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लोअर हाउस कहते हैं। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है यूएस में 4 साल के बाद लीप ईयर में होते हैं, जिस तरह 2016 में हुए थे, 2020 में हुए थे, 2024 में हुए थे, अब 2028 में मुनक्किद किए जाएंगे। और इसके साथ साथ यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 नशिस्तों की जरूरत होती है। अमेरिका ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये जो है 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं दूसरी मर्तबा। पहले भी ये एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस सर्व कर चुके हैं और 2016 से 2020 तक। अब ये जनवरी 2025 में हल्फ लेंगे एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का अपॉइंट किया है ट्रंप ने जेड वेनिस को। ये जेड वेनिस है। और यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। और वही शख्स यूएस का प्रेसिडेंट हो सकता है जो यूएस में पैदा हुआ हो और जिसने जिंदगी के 14 साल यूएस में गुजारे हों, अमेरिका में गुजारे हों। विच कंट्री टॉप्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? ये डेनमार्क ने टॉप किया है। पाकिस्तान की रैंक 140 है। Who won the final Masters 1000 title of 2024 in France? ये जो है एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जो है वो विन किया है। जर्मन टेनिस प्लेयर हैं। डूमा बोको इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन नवंबर 2024? ये बोट्सवाना के जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। सदर्न अफ्रीका का कंट्री है बोट्सवाना, जिसका कैपिटल गेबरोन है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी जो है ये जापानीज वर्ड है। विच कंट्री इज बैनिंग सोशल मीडिया फॉर पीपल अंडर द एज ऑफ 16? ये ऑस्ट्रेलिया इसको बैन कर रहा है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की पाबंदी आयद कर रहा है। विच कंट्री वन अंडर 19 विमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल? ये बांग्लादेश और इंडिया ये दोनों ने ज्वाइंट विनर हैं इसके। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व टू रिकॉल द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है क्योंकि 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट जो है इसको जापान लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम लिग्नोसेट इसका नाम रखा गया है। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2024, ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको रनर अप है। ऑस्ट्रेलिया विनर इसका जो है वो ब्रिटेन है। वर्ल्ड फिलोसफी डे 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस हु विल विजिट पाकिस्तान इन नवंबर 2024? ये एलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं जो कि बेलारूस के सदर हैं। इन्होंने नवंबर 2024 में पाकिस्तान का विजिट किया है। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी हैज रिसेंटली इशूड वारंट अरेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इन्होंने जो है इसराइल के खिलाफ, इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रिसेंटली जो है वो वारंट अरेस्ट इशू कर दिए हैं। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री इन नवंबर 2024 अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू एंड हेयर डाइटरी रूल? सो गेबोन ने जो है नवंबर 2024 में अपनी आइन में तरमीम करके मोरिसी सियासत को खात्मा कर दिया है। और गेबोन एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। who has recently been elected Secretary General of Interpol? इंटरपोल के जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं इनका नाम वेलदेसी युरकुजा है। और इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुलिस का इदारा इंटरपोल है और लियोन में फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1923 में इंटरपोल को बनाया गया था। Who has been crowned Miss Universe 2024 टाइटल? सो विक्टोरिया थेलविंग इसका करेक्ट आंसर है, जो कि डेनमार्क से ताल्लुक रखती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी जो है ये सोलोमन आइलैंड्स में डिस्कवर हुआ है रिसेंटली। नेविन रंगोलम ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मॉरिशस के। और इन्होंने जो है जनरल इलेक्शंस जो कि 2024 में हुए हैं वो विन करके मॉरिशस के ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वजीर आजम बन गए हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मॉरिशस? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। करंट जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, 2019 में बने हैं ये। Name the renowned British actress who passed away at the age of 89 recently. मैगी स्मिथ ये ब्रिटिश रिनाउंड एक्ट्रेस थी, 89 बरस की एज में सितंबर में इनका इंतकाल हुआ है। Who has won the title of Best Male and Female Footballer in Ballon d'Or Award 2024?
सो रोड्रिगो और एटलाना ये करेक्ट आंसर है। इन दोनों को जो है बेस्ट फुटबॉल अवार्ड मिला गया है। ये बेलोन डी ओ आर अवार्ड जो होता है ये फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो इन दोनों को ये दिया गया है। इसराइली पार्लियामेंट ने रिसेंटली यूएनआरडब्ल्यूए को जो है वो बैन कर दिया है। इनका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन पीपल, which has become the first country to eliminate leprosy, getting official verification from World Health Organization WHO। So जॉर्डन जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने जो है लेप्रोसी यानी कि जुजाम यानी कि कोढ़ का खात्मा कर दिया है। Which country hosting the Future Investment Initiative in 2024? सऊदी अरब इसको होस्ट कर रहा है और 8वां ये एडिशन है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की है। What is the name of the mission launched by NASA to bring back Sunita Williams and Butch Wilmore, who were stuck on the International Space Station (ISS) यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अमरीकी दो जो है खलाबाज फंस गए थे जिनका नाम सुनीता विलियम्स, ये खातून है एक सुनीता विलियम्स, और ये बुच विल्मोर, ये दोनों जो है फंस गए थे। इनको वापस लाने के लिए जो है नासा ने जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने एक जो है मिशन लॉन्च किया और उस मिशन का नाम क्रू 9 रखा गया है। क्रू 9 सितंबर 2024 की बात है। Who has become the first footballer to score 900 goals? 900 गोल्स स्कोर करने वाले पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और ये जो है पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं। Cyclone Helene killed more than 100 people in September 2024 in which country? साइक्लोन हेलिन, हेलिन तूफान जो है ये अमेरिका में आया है, इससे 100 से ज्यादा लोगों की हलाकतें हुई हैं। Which country topped Asia Power Index release in September 2024? यूएसए ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पर चाइना है। Which country has launched Charman-1 satellite? ये ईरान ने लॉन्च किया है, 60 किलोग्राम इसका वजन है। Which Japanese organization won 2024 Nobel Peace Prize? पीस प्राइज अमन की कैटेगरी में जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये निहोन हिदेनको को दिया गया है, जो कि जापान का एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका जो मकसद है इस इदारे का कि वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका खात्मा किया जाए। Which of the following has approved the world's first passenger carrying flying taxi? वर्ल्ड का पहला पैसेंजर कैरिंग जो है टैक्सी, ये चाइना ने इसकी अप्रूवल दी है। चाइना इसका करेक्ट आंसर। The team of which country secured first position in Asian Hockey Champions Trophy 2024? ये इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है, और ये चाइना में मुनक्किद हुआ था। Who is the winner of 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2024 का 3 लोगों को दिया गया है, डेविड बेकर, जॉन जंपर, ब्रिटन डेमिस, और ये जो है तीनों अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं, यूएस के साइंटिस्ट हैं। As per recent report, who will become the world's first trillionaire by 2027? 2027 तक रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड का पहले ट्रिलियनियर जो है वो एलन मस्क बन जाएंगे, और एलन मस्क जो है टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, और एक्स यानी कि ट्विटर के भी ये मालिक हैं। Who has become youngest Asian to conquer Kilimanjaro peak? So तकबीर सिंह जो कि इंडियन पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, ये यंगेस्ट एशियन बन गए हैं जिन्होंने किलिमंजारो पीक जो कि तंजानिया में लोकेटेड है अफ्रीका में, उसको सर कर लिया है। Who have been awarded the Nobel Prize 2024 in Economics? इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये 3 लोगों को दिया गया है, डेरिन एकामोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। Who has won the Italian Grand Prix 2024 टाइटल? ये जो है चार्ल्स लेक्टरस ने विन किया है, फार्मूला 1 के रेस के ड्राइवर है, मोनाको से ताल्लुक रखते हैं। और पहली मर्तबा कायदे आजम की डेथ एनिवर्सरी बांग्लादेश में 2024 में मनाई गई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट को जो है मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जमहूरियत का आलमी दिन 15 सितंबर को मनाया जाता है। फेमस क्रिकेटर मोइन अली जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अक्टूबर 2024 में इसराइल जो है 69th मेंबर बन गया है, और इसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन जिनको 1 बिलियन 1 अरब जो है वो फॉलोअर्स बन गए हैं सोशल मीडिया पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। 100 करोड़ इनके फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर। और यूनाइटेड नेशंस डे और पोलियो डे ये दोनों जो है 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। टाइफोन येगी इसने रिसेंटली साउथ चाइना सी को जो है वो मुतासिर किया है।
which has become the first country in the world to allow voters to elect judges at all levels. मेक्सिको इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डे भी 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विच एडिशन ऑफ जनरल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बीइंग हेल्ड इन सितंबर 2024? 79th सेशन है, इसको यूएनजीए 79 भी दिया गया है नाम। Who is the winner of men's singles tennis title at the 2024 यूएस ओपन? ये जेनिक सिनर जो कि इटली से ताल्लुक रखते हैं। इंटरनेशनल इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईजीएफ दिसंबर 2024 में सऊदी अरब में हो रहा है, 19वां एडिशन है इसका। वर्ल्ड कोकोनट डे नारियल का जो आलमी दिन है 2 सितंबर को मनाया जाता है। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इन अक्टूबर 2024? लांग क्यों ये वियतनाम के जो है सदर बन गए हैं। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च फ्रेम टू मिशन टू स्टडी द अर्थ पोल? नासा जो कि स्पेस एजेंसी है यूएस की। विमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो है इसको होस्ट यूएई ने किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम विच कंट्री वन अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल? बांग्लादेश ने इसको विन किया है नेपाल को शिकस्त देकर। हु हैज बिकम ईरान फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन? फातिमा मुहाजिरानी इसका करेक्ट आंसर है। Who became president of Indonesia in October 2024? Prabowo Subianto इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी खैरात का आलमी दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है और जमहूरियत का आलमी दिन 15 सितंबर को मनाया जाता है। For the first ever meeting of defense ministers of Group of Seven G7 in October 2024 hosted by Italy, इटली ने इसको होस्ट किया है। Name the Prime Minister of Israel whose home has recently been attacked? So Benjamin Netanyahu इसका करेक्ट आंसर है। Name the Hamas leader who has recently allegedly been assassinated? Yahya Sinwar इसका करेक्ट आंसर है। WHO has officially recognized which condition as a grave global health threat? Loneliness यानी कि तन्हाईपन इसका करेक्ट आंसर है। Which country has unveiled the world's first high-speed carbon fiber train? चाइना इसका करेक्ट आंसर है। Which country unveiled the suicide drone named Shaheed 13-6B? ईरान इसका करेक्ट आंसर है। ओलंपिक्स फ्लैग जो है इसमें 5 जो है वो रिंग्स होते हैं और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स? नोवाक जोकोविक इसका करेक्ट आंसर है। जुलाई 2024 में नासा ने सल्फर डिस्कवर किया है मार्स पर। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? 6G डिवाइस वर्ल्ड का पहला ये जापान ने लॉन्च किया है। For the first time in the world, which country has appointed an AI diplomat? AI diplomat यूक्रेन ने जो है वो अपॉइंट किया है। और विच कंट्री हैज टॉप्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? यूएसए ने इसको टॉप किया है। पाकिस्तान की रैंक 101 है। विच फुटबॉलर हैज टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2024? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसेंटली? सो रोबर्टा मेटसोला इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड टाइम ये बनी है, माल्टा से इनका ताल्लुक है। Which team defeated Pakistan champions to win the final of World Championship of Legends 2024? इंडिया चैंपियंस इसका करेक्ट आंसर है। Which country hosted NATO summit in July 2024? जुलाई में जो NATO summit हुआ है ये यूएसए ने होस्ट किया है वाशिंगटन डीसी में। Which has become the first country in the world to impose tax on livestock farmers? डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनका नाम सैयद अली खोमेनी है। 1989 में ये अपने फादर की वफात के बाद बने थे सुप्रीम लीडर ईरान के। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट का जो मीटिंग है जो कि जुलाई में हुआ था, अक्टूबर में जो हुआ था वो पाकिस्तान में मुनक्किद किया गया था। जुलाई में जो है ये 24th एडिशन था जो कि आस्ताना में कजाकिस्तान में हुआ था। और ये जो है न्यू मेंबर इसका बेलारूस बना है एससीओ का। हु इज द करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? यूके की जो करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं ये एंजेला रेनर हैं और ये भी लेबर पार्टी से ताल्लुक रखती हैं क्योंकि लेबर पार्टी ने इलेक्शन विन किया है यूके में 2024 में। हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन चांसलर इन द हिस्ट्री ऑफ यूके? यूके की पार्लियामेंट में पहली खातून चांसलर जो बन गई हैं इनका नाम रेचल रीव्स हैं, लेबर पार्टी से ये ताल्लुक रखती हैं। Which countries have signed a 10-year contract to operate the चाबहार पोर्ट? चाबहार पोर्ट पर 10 साल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये इंडिया और ईरान के दरमियान हुआ है और ये एक पोर्ट है जो कि लोकेटेड है ईरान में। और ये इस डील पर जो साइन हुए हैं ये 2024 में हुए हैं। और इसके साथ साथ
Peten Gaitran Shinawatra has become the youngest Prime Minister of Thailand. Which disease has been declared a global health emergency by WHO? Monkeypox इसका करेक्ट आंसर है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर जो है ये तुर्की में रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्यूनीसिया के ये केमेल मधुरी है और ये अगस्त में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और विच कंट्रीज पीएम शेख हसीना रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट आफ्टर द एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट? बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है। और हु हैज वन द मेन सिंगल्स टाइटल इन मियामी ओपन टेनिस 2024? जेनिक सिनर जो कि इटली से ताल्लुक रखते हैं। Which two countries have signed a landmark agreement on advanced artificial intelligence AI models? अमेरिका और यूके ने इस पर साइन किया है। Who among the following won the best film award in Oscar Awards 2024? ऑस्कर अवार्ड जो कि फिल्म कैटेगरी में दिया जाता है, इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड 2024 में जो ओपेनहेमर को मिला है। ओपेनहेमर इसका करेक्ट आंसर है। Which has become the first country in the world to give constitutional right to abortion? फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। अबॉर्शन का मतलब होता है इस्तिकाते हमल। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मस्क जो है ये सऊदी अरब में इसको अनवील किया गया है जद्दा में 2024 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सबसे ज्यादा खुश लोग फिनलैंड में हैं। पाकिस्तान की रैंक 108 है। और क्लाडिया शेबनेम ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं मेक्सिको की। who has become the highest paid women athlete of 2023? ईगा स्विटेक जो कि एक टेनिस स्टार हैं पोलैंड से ताल्लुक रखती हैं। करंट जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के अब्दुल फत्ताह अल सीसी है, तीसरी मर्तबा ये बने हैं 6 सालों के लिए। और करंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, इनका नाम एंटनी ब्लिंकन है। करंट जो प्रेसिडेंट है रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, 2012 में ये बने थे। विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल? चाइना ने इसको जो है वो बिल्ड किया है। वर्ल्ड माउंटेन्स डे पहाड़ों का आलमी दिन 11 दिसंबर को मनाया जाता है। till 2024 which team has won ICC men's T20 cricket world cup for 2 times so far? 2 मरतबा आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 3 मुल्कों ने विन किया है। इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज। इंडिया ने 2007 में विन किया और 2024 में विन किया। वेस्ट इंडीज ने 2012 में भी विन किया था, 2016 में भी विन किया। इंग्लैंड ने 2010 में भी विन किया था, 2022 में भी विन किया था। और इंडिया ने जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो विन किया है इसमें इंडिया को 2.45 मिलियन यूएस डॉलर मिले हैं, यानी कि 24,50,000 अमेरिकी डॉलर्स इंडिया को मिले हैं। हु मेड मोस्ट रन? सबसे ज्यादा जो रन्स बनाए हैं आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए हैं जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है और इन्होंने 281 रन बनाए। विच कंट्री इज द होस्ट आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें फर्स्ट टाइम यूएसए ने इसको होस्ट किया है। वेस्ट इंडीज और यूएस दोनों ने मिलकर, लेकिन यूएस ने फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया है। Which country has launched the world's first malaria vaccine program for children? कैमरून इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल जो है ये मेक्सिको में डिस्कवर हुआ है। ओआईसी का 15वां जो एडिशन का जो हुआ है मई 2024 में जो समिट हुआ है ये पांजोल में गाम्बिया में हुआ है। विच कंट्री हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड इन 2024? यूएस की मिलिट्री जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बताया गया। सेकंड नंबर पर रशिया है, थर्ड नंबर पर चाइना है। वर्ल्ड की पहली हिजाब पहनने वाली खातून क्रिकेटर जो हैं ये अबतहा मकसूद है और ये स्कॉटलैंड के लिए खेलती हैं। हु हैज बिकम द फिफ्थ कंट्री टू पुट स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून? जापान इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर 2024 में सेटअप किया है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड FIF यूक्रेन को असिस्ट करने के लिए। यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ट्रू को जो है वो आगाज किया है। सिपरी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास हैं 5580, दूसरे नंबर पर यूएस के पास हैं, इंडिया के पास 172 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। सिपरी एक थिंक टैंक है स्वीडन का जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में रिपोर्ट देता है और इसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रशिया के पास है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। who has become the world's richest person according to Forbes Real-Time Billionaires List 2024? एलॉन मस्क इसका करेक्ट आंसर है। एलॉन मस्क जो है ओनर हैं टेस्ला के और स्पेस एक्स के। विच कंट्री हैज रिसेंटली ब्रोकन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल? निकारागुआ इसका करेक्ट आंसर है। सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है ये
और इसने जो है इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। नेम द फर्स्ट कॉस्मोनेट हु स्पेंड 1000 डेज इन द स्पेस। ओलेग कोनेनगोआ इसका करेक्ट आंसर है, रशिया से ताल्लुक रखते हैं। मोस्ट डेंजरस स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी नेम्ड मिल्टन हिट विच कंट्री इन अक्टूबर। तो ये अक्टूबर में इसने मिल्टन ने एक जो है सबसे बड़ा जो खतरनाक एक स्टॉर्म है, इसने अमेरिका को जो है वो मुतासिर किया है, फ्लोरिडा को। मेंस फ्रेंच ओपन 2024 सिंगल्स टाइटल ये कार्लोस अल्काराज ने विन किया है, जो कि स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम वन आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द 50th G7 समिट इन जून 2024? इटली इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इंटरनेशनल डे फॉर द एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के खात्मे का दिन 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज होस्टेड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन जून 2024? रशिया इसका करेक्ट आंसर है। विच स्टेट हैज नॉर्थ कोरिया डिस्क्राइब्ड एज अ हॉस्टाइल स्टेट इन इट्स अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन? नॉर्थ कोरिया ने अपने आइन में तरमीम करके साउथ कोरिया को अपना जो है वो दुश्मन मुल्क करार दिया है। और इंडिया के तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नरेंद्र मोदी। नेटो कंट्रीज जो है वो ड्रोन वॉल जो है बनाएंगे। 6 नेटो कंट्रीज विल बिल्ड अ ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स 190 गोल्स इन द विमेन्स फुटबॉल इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वुमेन्स फुटबॉल में जो सबसे ज्यादा गोल जो स्कोर किए हैं ये क्रिस्टाइन सिनक्लेयर ने किए हैं, जो कि कनाडा की सॉकर प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। स्वीडन नेटो का 32वां मेंबर बना है 2024 में। 2023 में फिनलैंड जो है नेटो का 31वां मेंबर बना था। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, इनका नाम शिगेरू इशिबा है। ये अक्टूबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इन्होंने फुमियो किशिदा को रिप्लेस किया है। ईरान ने रिसेंटली जो है वो इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस ट्रू का आगाज किया है। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 में बर्नार्ड अर्नाल्ड ने टॉप किया है, फ्रेंच बिजनेसमैन है। जुदिक तुलुका ये जो है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं कॉन्गो की। यार्स मिसाइल रिसेंटली रशिया ने डेवलप किया है। और टेस्ट पॉइंट और पीके बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ साथ इस वेबसाइट पर डेली बेसिस पर पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।